नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया से जाने के बाद क्या होता है? जब शरीर से सांसें निकल जाती हैं, तो आत्मा किस यात्रा पर निकलती है? चलिए आज गरुड़ पुराण की रहस्यमयी शिक्षाओं में गोता लगाते हैं और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को समझते हैं। गरुड़ पुराण, जो एक पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ है, उसके अनुसार मरने के बाद हर आत्मा की यात्रा उसके जीवन काल के कर्मों से बहुत प्रभावित होती है। अगर किसी ने एक नेक जिंदगी जी है, तो आत्मा तेजी से स्वर्ग की तरफ बढ़ती है और शांति और आनंद का अनुभव करती है। लेकिन जिन लोगों ने गलतियां की हैं, उनके लिए रास्ता इतना आसान नहीं है। जरा सोचिए, एक आत्मा जो शरीर से निकल गई है, यमराज यानी मृत्यु के देवता की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। ये सिर्फ एक रूपक यात्रा नहीं है, बल्कि जैसा बताया गया है 12 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक शारीरिक यात्रा है। ये लगभग पृथ्वी से यूरेनस तक की दूरी है और सबसे मजेदार बात यह है कि माना जाता है कि यह यात्रा पैदल की जाती है। अब बात करते हैं कर्मकांडों के महत्व की। गरुड़ पुराण पिंडदान जैसे कर्मकांडों पर जोर देता है। ये भेंटें आत्मा को उसकी यात्रा में मदद करने के लिए की जाती है। माना जाता है कि ये कर्मकांड सूक्ष्म शरीर को आफ्टर लाइफ में चलने के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराते हैं, जिससे एक सुरक्षित और कम उथल पुथल वाला ट्रांजिशन सुनिश्चित होता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है, ज्वलंत वर्णनों और विस्तृत कर्मकांडों से परे ये शिक्षाएं जीवन और हमारे कर्मों के गहरे प्रतीकात्मक अर्थ को भी दर्शाती है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हमारे कर्म सिर्फ भौतिक क्षेत्र से आगे गूंजते हैं, न केवल हमारे जीवन को बल्कि हमारे आफ्टर लाइफ को भी आकार देते हैं। तो चाहे आप इन शिक्षाओं को शाब्दिक सत्य के रूप में देखें या रूपक पाठ के रूप में, वे हमें धार्मिकता, करुणा और सचेतता का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। एक याद दिलाने वाली बात कि एक अच्छा जीवन जीने से मृत्यु के बाद एक पीसपूर्ण यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इस पर आपके क्या विचार हैं? आप आत्मा की यात्रा को कैसे देखते हैं? अपने विचार साझा करें और चलिए इस दिलचस्प बातचीत को जारी रखें। अगली बार तक खोजते रहें, सीखते रहें